अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। व्यूवर्स, हमने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है बहरुल इल्म के नाम से। ये चैनल स्पेसिफ़िकली हमने बनाया है सी एस एस 2021 के लिए। तो इस चैनल में हमने कहा था कि हम सी एस एस के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, जिनसे हम एक्सपर्ट ओपिनियंस लेंगे, और ताकि हम अपना जो कोई भी पेपर है वो हम एक्सपर्ट तरीके से हल कर सकें। तो आज हमने जनाब रईस इरफान साहब से टाइम लिया। इरफान साहब आपको बताएंगे सी एस 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 ए के बारे में। वो आपको बताएंगे कि आपने सी एस 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 ए को किस तरह शुरू करना है और किस तरह ख़त्म करना है, और सी एस एस के एस ए में जो जो हर्डल्स आपको आ रही हैं उन तमाम हर्डल्स को क्रॉस करने के ये आपको वेज़ बताएंगे। तो जनाब रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और काइंडली आप अपने इन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें कुछ अपनी कीमती ओपिनियंस दें, ताकि वो उन्हें माइंड में रखकर अपना सी एस एस का इंग्लिश एस ए का पेपर तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you for inviting me. एंड आज हम वैसे सी एस एस के काफ़ी सारे जो 12 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से, जैसे आपने पहले बताया कि इंग्लिश ऐसे को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है या टैकल करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश ऐसे नाइटमेयर होता है, वो समझते हैं कि इंग्लिश ऐसे में इतने लोग रह गए, हर किसी के बाकी सब्जेक्ट पास हो गए, सिर्फ इंग्लिश ऐसे ही रह गया। तो इंग्लिश ऐसे अटेम्प्टिंग इज़ एन आर्ट। तो इसको बाज़ अवत बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पीएचडी इन इंग्लिश भी होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश ऐसे में रह जाते हैं। तो इंग्लिश ऐसे एक कॉम्बो है, उसमें आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स क्या हैं, और दूसरे जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइंस का कोई ऐसे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो साइंस का आपके पास साउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आप आर्ट्स का कोई टॉपिक ऑप्ट करने जा रहे हैं तो आर्ट्स का भी आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इंग्लिश ऐसे जो है वो एफपीएससी में 2500 मिनिमम वर्ड्स का होता है। तो ये भी देखने में ज़्यादा लग रहा है कि 2500 वर्ड्स हैं, लेकिन जब वो आपके पास साउंड नॉलेज है तो ये इट्स नॉट अ बिग डील टू राइट अप टू 2500 वर्ड्स। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप एफपीएससी में जो वेरी फर्स्ट पेपर होता है वो इंग्लिश ऐसे का ही होता है। इंग्लिश ऐसे में आपके पास जो पेपर में तकरीबन अबाउट 8 जो होते हैं टॉपिक्स, उसमें से आपने सिर्फ एक सब उस पर लिखना होता है। अब इट्स लुक ईजी कि 8 में से कोई एक सब्जेक्ट करना है। अब उसमें भी थोड़ा सा उसमें वैरायटी होती है कि एक आर्ट का टॉपिक होगा, एक साइंस का होगा, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा, इकोनॉमी का होगा, करंट अफेयर्स का होगा। अब आपने खुद अपने प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए कि आपके पास आपकी ग्रिप कौन से सब्जेक्ट पे है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सा भी टॉपिक ऑप्ट कर लिया, तो अब आपने सबसे पहले आंसर शीट के जो एंड पे होगा वो आप उसकी आउटलाइन में एक रफ वर्क बनाएंगे, लेट से बनाएंगे, जो भी ऊपर आपने लिखना है कि ये मेरा रफ वर्क है। रफ वर्क लिखने के बाद आप उसके आउटलाइन जब आपने बना ली, तो इंग्लिश ऐसे कि जो उसके जो पैटर्न है आप उसको फॉलो करना है। आउटलाइन बनाने के बाद आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट देंगे। अब थीसिस स्टेटमेंट तो 2 to 3 लाइन्स की होती है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। अक्सर लोग, अब हेडिंग्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कोई भी आप हेडिंग यूज़ नहीं कर सकते इंग्लिश ऐसे में। आपने आउटलाइन दी, अब आउटलाइन में आप बुलेट्स बनाएं, आप उनके पॉइंट बनाएं 1.1, 1.2, 3.4। तो ये रीडर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इनके। और इसके बाद जब आउटलाइन बनाने के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एंड में जाकर आप कंक्लूड करेंगे। तो आपके कलेक्टिवली 2500 वर्ड्स होने चाहिए। और इसके लिए अब इंग्लिश ऐसे जो टॉपिक है, अब ये तक 38,000, अब 2020 की हम बात करें सी एस एस की, 38,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। जो अपेयर हुए अबाउट 18 to 19,000 थे, और पासिंग परसेंटेज 2 to 3% है। तो अब 18 to 19,000, अब ये कंपलसरी सब्जेक्ट है तो हर किसी ने इस पर इंग्लिश ऐसे लिखा होगा। अब इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है वो एक ही बंदा चेक करता है। अब हम लोग कहते हैं कि एक बंदे की एक वो सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो उसके लिए वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो दूसरा उसका रीडर होगा उसको मे भी ना पसंद आए। इसी वजह से जो उसका एग्जामिनर चेकर होता है वो एक ही होता है। इसी वजह से सी एस एस के जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिले हो जाता है। अब इंग्लिश ऐसे को जो रीडर की आपने अटेंशन लेनी है वो मैटर करती है। जो रीडर को ये टॉपिक अच्छा लगेगा वो ही उसको उसको मार्क्स अवार्ड करेगा। जो रीडर चीज़ें ज़्यादातर जो चेक करता है वो ये है कि उसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, कंपोजिशन ठीक हो, उसमें ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो, और सबसे बड़ी बात, पैराग्राफ को एक दूसरे के साथ कैसे आप कर रहे हैं, एडजेसेंट या कोहेरेंस आपकी कितनी है नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। तो ये चीज़ें अब
टू और थ्री मिस्टेक्स लाइक अब वो तो इग्नोर एग्जामिनर कर देगा, लेकिन ब्लेंडर तो कभी भी नहीं करेगा आप स्पेलिंग मिस्टेक करें या ग्रामर मिस्टेक करें या टेंस की भी मिस्टेक हो। तो इसमें जो अक्सर हम जब ट्राई करें, जब हम रीडिंग कर रहे हो तो ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं कि फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है, कॉमा कहाँ पे आ रहा है, जब बात ख़त्म हो रही है फुल स्टॉप कॉमा कहाँ पे आ रहा है, कॉलन कहाँ पे आ रहा है, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमाज। और जो कोटेशन है ये बहुत मैटर करती है। आपने किसी पुरानी आयत की अहादीस या किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी के आपने कोट्स लिखने हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ये भी आपके ऐसे के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। जब ये चीज़ें आपकी एक कोहेरेंस के साथ वहाँ पे अवेलेबल होंगी तो रीडर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और वो आपको अच्छे स्कोर अवॉर्ड करेगा। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंग्लिश ऐसे एक कॉम्बो है, बहुत से ये दूसरे अलाइड सब्जेक्ट का, इसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जो 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 रेलिवेंट टॉपिक है, फॉर एग्जांपल साइंस है तो आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अब आप उसको जब पोर्ट्रे करेंगे अपने शीट के ऊपर तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स अवार्ड करेगा। हम आपको इसी चैनल पे बाकी वीडियोस बनाएंगे जिसमें कोई सी भी हम एग्जांपल दे के ऐसे कि कैसे करना, आउटलाइन कैसे देनी है, स्टेटमेंट कैसे देनी है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कैसे करना है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी इसी वीडियो में बताएं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि इंग्लिश ऐसे को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। एंड ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट सोचते हैं। एंड होपफुली आप कोई वीडियो में तो जो आपको मज़ीद क्वेश्चंस हैं या आपको कोई भी आपकी है क्यूरीज तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर। थैंक यू। थैंक यू रईस साहब। थैंक यू व्यूवर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे रईस साहब ने कहा, अगर आपको कोई भी इससे रेलिवेंट सवाल जहन में आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम रईस साहब से फिर टाइम लेंगे ताकि वो आपको मज़ीद अच्छी अच्छी बातें बता सकें, पेपर सॉल्व करने का तरीका बता सकें और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू।